अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। स्वागत है आपका जोट मोटिवेशन में, जहां हर वीडियो आपको अंदर से बदलने के लिए बनाई जाती है, जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यहां हम बात करते हैं उस माइंडसेट की जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, उस जुनून की जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है, और उस डिसिप्लिन की जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप तैयार हैं खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। राहुल एक सामान्य छात्र था। वो क्लास में कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन कभी टॉप भी नहीं किया। हर बार रिजल्ट आने के बाद वो यही सोचता था कि काश इस बार थोड़ा और पढ़ लिया होता। लेकिन फिर वही रूटीन, वही टाल मटोल, वही मोबाइल, वही बहाने। एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार हुआ, जहां एक पूर्व छात्र आया जिसने पूरे जिले में टॉप किया था। उसने एक लाइन कही, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, मैं बस सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड था। ये बात राहुल के दिल में बैठ गई। उस दिन राहुल ने पहली बार खुद से सच बोला, मैं हार इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं हार रहा हूं क्योंकि मैं सीरियस नहीं हूं। अगले दिन से उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि सिर्फ 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने का लक्ष्य रखा। उसने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया, टाइम टेबल छोटा लेकिन प्रैक्टिकल बनाया, और हर दिन खुद से सिर्फ एक वादा किया कि आज का दिन मैं बर्बाद नहीं करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन 3 घंटे बैठना भी मुश्किल लगा, बार बार मन भटका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, टॉपर बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लगातार होना जरूरी है। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा। जहां पहले वो 6 घंटे में भी कुछ नहीं समझ पाता था, अब 3 घंटे में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। उसने पुराने पेपर सॉल्व करने शुरू किए, अपनी गलतियों को नोट किया और हर गलती को सुधारने का लक्ष्य बनाया। एक दिन उसका दोस्त अमित बोला, तू इतना क्यों पढ़ रहा है? अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। राहुल मुस्कुराया और बोला, टाइम नहीं है, बस अभी का सही इस्तेमाल करना है। महीने बीतते गए। जहां बाकी लोग अभी भी कल से शुरू करेंगे में फंसे थे, राहुल रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। उसने कभी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं किया, उसने सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। एग्जाम का समय आया। पहले जहां वो घबराता था, अब वो शांत था, क्योंकि उसे पता था कि उसने तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं, अपने माइंडसेट की भी की है। रिजल्ट का दिन आया। पूरी क्लास नोटिस बोर्ड के पास खड़ी थी। राहुल भी धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने लिस्ट देखी और उसकी आंखें रुक गईं। उसका नाम सबसे ऊपर था। वो कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये अफसोस के नहीं, जीत के आंसू थे। अमित उसके पास आया और बोला, यार तूने ये कैसे कर लिया? राहुल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने बस बहाने छोड़ दिए और खुद पर काम शुरू कर दिया। उस दिन राहुल ने सिर्फ एक एग्जाम नहीं जीता था, उसने खुद को जीत लिया था। जब भी हम एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, बल्कि ये होता है कि हमें कैसे सोचना है। क्योंकि एक टॉपर और एक सामान्य छात्र के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी किताबों में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में होता है। सोचिए, 2 छात्र एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही सिलेबस होता है, लेकिन रिजल्ट आने पर एक टॉप करता है और दूसरा बस पास होता है। फर्क कहाँ आया? फर्क आया उनके सोचने के तरीके में, उनके एटीट्यूड में, उनके डिसिप्लिन में। टॉपर कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास टाइम कम है, बल्कि वो सोचता है जो समय है उसे मैं पूरी ताकत से इस्तेमाल करूंगा। यही पहला माइंडसेट है, फोकस। फोकस का मतलब सिर्फ किताब खोलकर बैठना नहीं है, बल्कि दिमाग को हर उस चीज से दूर करना है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक तुलना। एक टॉपर इन चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर एक मिनट उसकी सफलता या असफलता तय कर सकता है। रियल लाइफ में देखिए, एक लड़का था जो हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन उसका रिजल्ट एवरेज आता था, जबकि दूसरा लड़का सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन टॉप करता था। जब कारण पता किया गया तो समझ आया कि पहला लड़का पढ़ते समय बार बार मोबाइल देखता था, उसका ध्यान भटकता रहता था, जबकि दूसरा लड़का जब पढ़ता था तो सिर्फ पढ़ता था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही असली फोकस है, कम समय में भी पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना। इसलिए याद रखिए, घंटों की गिनती नहीं, ध्यान की गहराई मायने रखती है। दूसरा माइंडसेट है नो एक्सक्यूजेस। टॉपर कभी बहाने नहीं बनाता,
वो ये नहीं कहता कि आज मूड नहीं है, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा। वो जानता है कि हर दिन की गई छोटी मेहनत ही उसे बड़े रिजल्ट तक लेके जाएगी। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो कुछ ही महीनों में आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक छात्र रोज सोचता है कि वो 10 घंटे पढ़ेगा, लेकिन वो सिर्फ प्लान बनाता है और पढ़ाई नहीं करता। वहीं दूसरा छात्र रोज सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन लगातार पढ़ता है। कुछ महीनों बाद दूसरा छात्र पहले से कई गुना बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसने बहाने नहीं बनाए, उसने एक्शन लिया। तीसरा माइंडसेट है हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। टॉपर हर चीज को समझ कर पढ़ता है, वो रटता नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ता है। वो पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करता है, वो समझता है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपनी कमजोरियों पर काम करता है। यही स्मार्ट स्टडी है। एक छात्र दिन भर किताब पढ़ता रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता, जबकि दूसरा छात्र कम समय में नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, टेस्ट देता है और खुद को इम्प्रूव करता है। यही फर्क है सिर्फ मेहनत और सही मेहनत के बीच। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको अंत तक लेके जाता है। कई बार ऐसा होगा जब आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन उसी समय आपको खुद से कहना होगा, मुझे मन का नहीं, अपने लक्ष्य का सुनना है। यही वो पल होता है जब टॉपर और बाकी लोगों में फर्क पैदा होता है। टॉपर वही करता है जो जरूरी है, चाहे उसका मन करे या ना करे। वो अपनी आदतों को इतना मजबूत बना लेता है कि पढ़ाई उसके लिए एक रूटीन बन जाती है, न कि एक बोझ। एक और महत्वपूर्ण माइंडसेट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, तब आप अपने दिमाग को हारने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, तब आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। याद रखिए, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अपने शब्दों को बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रियल लाइफ में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी टॉप किया है। किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास सही गाइडेंस नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, मजबूत माइंडसेट। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और लगातार मेहनत करते रहे। यही आपको भी करना है। आपको अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना है। अब एक बहुत मजबूत पंचलाइन है, टॉपर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो सबसे ज्यादा सही सोचता है। अगर आपकी सोच सही है तो आपकी दिशा सही होगी, और अगर दिशा सही है तो मंजिल तक पहुंचना तय है। इसलिए आज से, अभी से अपनी सोच को बदलना शुरू करें। खुद से वादा करें कि आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। जब भी आपका मन भटके तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लेके जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो उसे करते रहिए, अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। यही एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अंत में याद रखिए, एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके माइंडसेट का इम्तिहान है। और जो इस इम्तिहान में खुद को संभाल लेता है, वही असली विजेता बनता है। इसलिए उठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और पूरे जुनून के साथ पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपका आज का फैसला ही आपका कल तय करेगा। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, और जो आज नहीं रुका वही कल टॉपर कहलाएगा।